श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ की अगर बात करें तो घाटा मंदिर बालाजी हनुमान जी के सौजन्य से यह अग्रसेन भवन में हो रहा है, जहाँ पे श्री रामलोचन जी महाराज का कहना है कि आने वाला समय में सनातन धर्म का क्या होगा। आइए उन्हीं से जानते हैं और सुनते हैं। आज श्री कृष्ण भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह का प्रसंग भी आप देखेंगे इस फुटेज में, इस विजुअल्स में, तो जुड़े रहें। आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण आप सब पे दया दृष्टि, हम सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनका प्यार और आशीर्वाद हम सभी को सदैव प्राप्त हो। आइए प्रेम से बोलते हैं राधे राधे और डूब जाते हैं हरि भक्ति में। बोले दो दांत चले आ रहे हैं हाथी के। बोले निकलेंगे कैसे? बोले हाथी को धार करके। बलराम जी जाओ। बलराम जी तुरंत गए हैं, हाथी के सूंड को पकड़ के अंत हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की दोनों दांत निकाले और एक दांत बलराम जी ने अपने कांधे पे रखा और एक दांत भगवान श्री कृष्ण ने अपने कांधे पर रखा। आगे चले साहब, आगे चले तो सामने देखो, तोड़ दो। बोले क्या तोड़ दो? बोले धनुष को तोड़ दो। बोले धनुष को तोड़ दो? बोले मैं तो नहीं तोड़ूंगा। बोले क्यों? बोले नहीं, रामावतार में तो आपने एक भी बार नहीं कहा धनुष तोड़ा सीता मिली, यहाँ धनुष तोड़ूंगा तो कंस मिलेगा। फालतू के काम में नहीं करता। प्रेम से बोलो। आज महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने दोनों ने मिलकर जो शिव पिनाक था उसका मुष्टिक सल कौशल और कूट इनसे कहा, बोले जाओ और कृष्ण बलराम को परास्त कर दो। पांचों के पांचों हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? जिन्होंने बोले मेरी आज्ञा जाओ। बोले हमारे बस की बात नहीं, नवीन तलवार निकालिए, तुरंत मारने के लिए उद्यत हुआ कंस। बोले यदि वहां नहीं जाओगे लड़ने के लिए मैं तुमको मार दूंगा। प्रेम से बोलो। पांचों के पांचों पहुंच गए कृष्ण बलराम के पास और कृष्ण बलराम कहने लगे, बोले भैया तुम इतने बड़े बड़े सब जानते हो, पूतना को मारा आपने। बोले जाने? बोले और का जानू? अभी अभी आपने कोलिया पीड़ हाथी को मारा। बोले जाने? बोले जानू। फिर तुम किस खेत की मूली हो? फिर हमसे क्यों युद्ध करने आए हो? हाथ जोड़कर कहा पांचों ने, महाराज हम युद्ध करने आए कंस की आज्ञा का पालन करने के लिए, लेकिन आपसे प्रार्थना है जल्द से जल्द आप हमारा अंतो गत्वा। सीधे पहुंच गए एक मैदान में। महाराज 100 फुट ऊंचे सिंहासन पर कंस विराजमान था। वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे कृष्ण बलराम, कैसे जाएं? तब कृष्ण बलराम ने कहा, बोले भैया खेल खेल ले। बोले कैसा खेल? बोले हम विद्या विधि खेलते ना तो आप जो पत्थर फेंकते तो जिनको ज्यादा प्रेम से बोले उछले, लेकिन हम भी कमजोर ना है। कन्हैया उछले 20 फुट, बलराम जी उछले 25 फुट। धीरे धीरे करके महाराज कन्हैया उछले 80 फुट, बलराम जी उछले 90 फुट। कन्हैया ने कोनी मारी, बोले बस 10 फुट और रहेगा, मामा जी के पीछे जाके खड़े होते। और यहाँ पर कृष्ण और बलराम राजा कंस के पीछे जाकर स्थापित हो गए और नीचे झांक रहा है। बोले ये कहाँ गए? फुटबॉल की तरह गायब रह गए। नीचे देखा किया तमाम। प्रेम से बोलो। किसी किसी का प्रणाम इतना खतरनाक होता है साहब, क्या बताएं। और ये हमारे साथ घट चुका है। ये कौन सा प्रथम मुरैना के पास धौलपुर चंबल, वहां हमारा जो चौधरी हमारा उन्होंने कथा कराई थी गांव में। प्रेम से बोलो। मंदिर पे कथा थी, बहुत पुरानी बात है। तो वहां कथा हुई तो हमें डर भी था, हमारे कहाँ फंस गए, सबन के हाथ में दुनाली बंदूक। प्रेम से बोलो। तो वहां पे जो कथा हुई कांपते कांपते ही भई, लेकिन कथा पूरी भई। एक दिन की घटना जरूर मैं आपको सुना दूं। बोले सुबह सुबह टहले पे जा रहे हम और हमारे साथी घूम रहे, वही समय साइकिल पे हमारा एक चौधरी जो आयो और हाथ में हमारा दुनाली बंदूक लेके साइकिल खड़ी करी और दुनाली बंदूक ऊपर लटकाए के और फिर आगे करके फिर कहने लगो, महाराज जी प्रणाम। और मैंने सलामत दीजो, चल गई तो सबने प्रणाम दीजो। तेरा हाथ जोड़ महाराज
सांवरिया सांवरिया ये जग परली दरिया आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ते पत्ता पत्ता है, कर कोई गरज रहा है, पीपी कर कोई गरज रहा है, बहुती हुई अब हार गई मैं, मत छोड़ो मजेदार सांवरिया सांवरिया। दोनों हाथ उठाए के भैया, अरे केवल आज का दिन और कल को दिन बचो है, बाकी बाद में बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। सबन की सौगंध खाए के कह रहा हूँ, काय चिंता कर रहे हो। शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा। हाँ जी रुक्मणी जी, धीरे धीरे करके आओ और धीरे धीरे करके रुक्मणी जी आ रही हैं। यहाँ पर मंदिर में माता की पूजा करती हैं। आज माता जी से कहती हैं, महाराज कैसे भी करके द्वारकाधीश को बुला दो, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। कात्यायनी महामाय महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुर्ते नमः। मुझे नंद के अरे तेरे लिए मैंने विद्या सजाई, तेरे लिए मैंने विद्या सजाई, वो तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, अरे तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए वो अपने हाथों से। गुरुजी स्वागत है आपका द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। क्या कहेंगे, सिलीगुड़ी आकर के आपको कैसा लगा? सिलीगुड़ी में बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग, यहाँ का संस्कार, धार्मिक नगरी है पूरी, और जिस हिसाब से यहाँ पे जन सैलाब हुआ है उससे लगता है कि शहर में इतना मतलब इकट्ठा करना ये बहुत टिपिकल है। जितना शहर में कम लोग इकट्ठे होते हैं उतने गांव में ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन यदि यहाँ शहर होकर भी इतनी भीड़ हो रही है, इसका मतलब यह है कि सिलीगुड़ी वास्तव में धार्मिक नगरी है। आप शहर और गांव और देश विदेश भी जाते हैं, कथा कह रहे हैं, बट यहाँ इस नगरी को कहा जाता है धर्म नगरी। आपके दृष्टिकोण से क्या ये धर्म नगरी के निश्चित है, शीर्षक पे उतर रही है सिलीगुड़ी? बिल्कुल उतर रही है, बिल्कुल उतर रही है। यहाँ पे श्रद्धालुओं के अंदर आप कैसा प्रेम देख रहे हैं प्रभु की इस वर्णन को सुनने के प्रति, माताओं बहनों और हमारे अंकल आंटी भैयाओं के प्रति क्या कहेंगे? भगवान के प्रति जो अगाध प्रेम है वो स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसका कारण है कि ये पूरा का पूरा सिलीगुड़ी कहीं ना कहीं एक गुरु तत्व से जुड़ा हुआ है। यहाँ जितने भी लोग हमसे आकर मिलते हैं तो उनके मुख से एक बात जरूर निकलती है, बोले हमारे गुरुजी भी वृंदावन में है, हमारे गुरुजी भी वृंदावन में है। उससे लगता है कि पूरा का पूरा सिलीगुड़ी कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से श्री राम वृंदावन से जुड़ा हुआ है। तो वृंदावन और सिलीगुड़ी मेरे को तो बहुत, और सिलीगुड़ी ज़्यादा, हमने तो प्रचार प्रसार में भी हर जगह पे सिलीगुड़ी शब्द जरूर लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि ये वास्तव में बहुत धार्मिक नगरी है। और ये पवन मंडल इन लोगों का, बिना इन लोगों के मतलब पारिश्रमिक के, बिना परिश्रम के ये संभव नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था बनाई है, मैं पवन मंडल का उनको सुविधा प्रदान करना, किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब असामाजिक तत्व का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। ये कथाओं में भीड़ होने के कारण कई बार असामाजिक तत्वों का प्रवेश हो जाता है, लेकिन आप लोगों की पूर्ण सेवा भाव देखकर हमें लग रहा है कि वास्तव में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। गुरु जी से एक अहम सवाल मैं करना चाहता हूँ। अभी हम लोग देख रहे हैं कि देश विदेशों में कई जगहों पर सनातनियों को टारगेट किया जाता है।
उनके साथ जो अभद्रता किया जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति का व्यवहार किया जाता है, इसे कैसे रोका जा सकता है? जैसे कि बांग्लादेश में हम लोग देख रहे हैं और भी अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा कई बार शिकायत सुनने को मिलता है, इससे कैसे लगाम लगाया जा सकता है गुरु जी? देखो, तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, इस संसार में अनेकों प्रकार के लोग हैं। जब मांस का भक्षण कर सकते हैं तो लोगों को मारने में कितनी देर लगती है। और हिंदू सनातन धर्म एक हृदय की चीज़ है। जिनके हृदय में हिंदू सनातन धर्म बसा हुआ है ना, वो अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देगा। एक तरफ यदि, अब मैं इस विषय पर ज़्यादा, क्योंकि राजनीतिक पहलू है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि हिंदू सनातन धर्म धीरे 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 करके पूरे विश्व में छाएगा। और ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, साल 2 साल में कोरोना आ गया, ये आ गया, इन चीज़ों से हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब वो आगे बढ़ सकते तो हम उनसे 100 गुना स्पीड से आगे बढ़कर अपने हिंदू सनातन धर्म का परचम अवश्य ले रहेंगे। ऐसे समय में गुरु जी चाहता हूँ भैया, सब शांति से रहो, मिलजुल कर रहो, प्रेम और सद्भावना से रहो। ये भारत हमारा है, हमारा ही रहेगा। जैसा हो सके वैसा अपने परिवार को शुद्ध और सात्विक बनाओ। बस। जय जय श्री राधे। गुरु जी, वैसे तो आपको सभी जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार अपने मुखारबिंद से अपना परिचय बता देते। मैं साधारण सा ब्रजवासी बालक हूँ। हम अपने बिहारी जी को अपना मित्र मानते हैं, ब्रजवासी हैं। श्रीधाम वृंदावन में 7वीं पीढ़ी के रूप में हम विराजमान हैं। हमारा पुश्तैनी मकान श्रीधाम वृंदावन निधवन मंदिर के पास है, और एक छोटा सा ठाकुर जी का आश्रम जहाँ मदन मोहन जी विराजमान हैं, वो छठीग्राह के पास में कमल फूल मंदिर के पास विराजमान है। श्रीधाम वृंदावन में हमारे जो पिताश्री रहे, नंगे चरण चल के उन्होंने ब्रज की परिक्रमा लगाई हैं। उसी का पुण्य प्रताप है कि मैं आज गद्दी पर बैठकर आप लोगों का कल्याण करने के लिए दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहा हूँ। राधे राधे। स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आयोजन के बारे में? ये पवन मंडल की 9वीं कथा है। ये पवन मंडल जो है स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद में धीरे धीरे बालाजी मंदिर का निर्माण हुआ, जो कि सन 1986 में कंप्लीट हुआ। कथा में रस लेने की ज़रूरत है, व्यास जी में कोई कमी नहीं है। रस लेने वाले खूब रस लिए हैं, और आगे भी कथा हम लोग कराते रहेंगे, निरंतर कराते रहेंगे। और ये समुद्र है कि जितना लोग गोता लगाएंगे उतना पाएंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? पवन मंडल का मैं चेयरमैन हूँ, और हमारे सदस्यों ने इस प्रोग्राम में बहुत मेहनत की है। करीबन 1 महीने से हम लोग लगे हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम कुमार अग्रवाल है।